अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज़ तनसीन नासिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं वो है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स कि मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, उसके लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो आपने अपने कंसल्टेंट को सबमिट करवाने हैं। और एंड पे मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊँगा मेरा कंसल्टेंट कौन था और उसकी लोकेशन क्या है। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो स्टूडेंट को सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है सीवी। अब सीवी जो है वो बहुत ही सिंपल होती है, जिसमें आपने अपनी एजुकेशनल जो है बैकग्राउंड के बारे में सारा लिखना होता है। उसके साथ साथ जो है आपने इसमें अपनी ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर जो है वो भी ऐड करना होता है। इसके साथ साथ जो है आपने इसके अंदर अपना एड्रेस वगैरह ये वो चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी होती हैं। सिंपल वे ये है कि आप गूगल में जाएँ, वहाँ जाके सीवी टेम्पलेट सर्च करें और वहाँ से कोई भी टेम्पलेट अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके मुताबिक अपने टेम्पलेट को एडिट करके उसमें पुट कर दें। इसके बाद जो नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है आपने अपना बनवा लेना है और उसकी जो है अपनी कलर कॉपीज़ करवा लेनी है। जितने भी पेजेज़ हैं पासपोर्ट के उसको आपने तमाम पेजेज़ को जो है वो कलर कॉपी करवा लेना है और अपने पास रख लेना है। इसके बाद जो नंबर 4 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपकी आती है आईएलटीएस और पीटी का रिजल्ट कार्ड। अब आपने क्या करना है, आईएलटीएस या पीटी का जो भी रिजल्ट आया है आपने उसको जो है वो कलर कॉपी करवा के अपने पास रख लेना है। वो भी आपने इस पे डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेना है। इसके बाद जो नंबर 4 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपके आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड में नंबर 1 चीज़ आती है आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और इसकी सनद। अब इसके बाद जो नंबर 2 पे चीज़ आती है वो आपकी आती है इंटर का रिजल्ट कार्ड और इंटर की जो है वो सनद। अब इसके बाद अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर का आपका ट्रांसक्रिप्ट और उसके साथ आपकी डिग्री। अगर आपने बैचलर्स नहीं किया, बैचलर्स के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें ही चाहिए होंगी, इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और इसकी सनद। आपने इसकी कलर कॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है। मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स के लिए जो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है इसको आपने HEC से जो है वो अपनी डिग्री को अटेस्टेशन करवा लेना है और उसके बाद जो है आपने अपने कलर कॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है। इसके बाद जो नंबर 5 पे चीज़ आती है वो आपकी आती है वर्क एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपने इंटर के बाद कहीं पे भी वर्क किया है तो आपने आपका जो है उसमें जो है एक्सपीरियंस लेटर लगाना ज़रूरी होता है। वो आपने जहाँ पे भी वर्क किया है उसका जो एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेना है और अपने इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद जो नंबर 6 पे आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है CNIC कॉपी। अब CNIC जो है अगर आपका उर्दू में है तो उसको आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करवानी है और उसकी जो है कलर कॉपी आपने साथ में अटैच कर लेनी है। इसके बाद जो नंबर 7 पे आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है 2 ब्लैंक स्टैम्प पेपर। अब 2 ब्लैंक स्टैम्प पेपर क्यों ज़रूरी होते हैं? वो आपके डिक्लेरेशन के लिए होता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आपके फादर हैं या आपकी मदर है या आपकी सिबलिंग में सिस्टर है या ब्रदर है, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी तरफ से एक डिक्लेरेशन होती है जो आपने स्टाम्प पेपर पे लिखनी होती है। तो वो जो है आपने जस्ट क्या करना है, 2 स्टाम्प पेपर ब्लैंक पेपर पे ले लेने हैं और वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके सिंपली जो है अपने कंसल्टेंट को दे देने हैं। वो आपके खुद ही जो है वो उसको मैनेज करके उसके ऊपर स्पॉन्सर के जो है वो सारी डिटेल राइट डाउन कर लेगा और आपसे जस्ट जो है आपके स्पॉन्सर के सिग्नेचर वगैरह ले लेगा। सो गाइज आपको बताना ये ज़रूरी है कि वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आपने बिल्कुल भी जो है इसको स्किप नहीं करना। अगर स्किप किया तो आपके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो मिस हो सकते हैं, इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और एंड तक जरूर देखना। इसके बाद जो नंबर 8 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर। अगर आपने कहीं पहले किसी कंट्री में अप्लाई किया है, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में ही अप्लाई किया है, तो आपको उसका जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो साथ में अटैच करना ज़रूरी होता है। अगर आपका रिफ्यूज़ल लेटर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अगर आपने कहीं भी कंट्री में अप्लाई नहीं किया पहले से, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको इस डॉक्यूमेंट की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नंबर 9 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है मैरिड सर्टिफिकेट। अब जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपका किसी भी यूनियन कौंसिल जो आपके इलाके में है उस वहाँ से बन जाएगा और उसकी जो आपने सिंपली एक कलर कॉपी करवा के साथ में उसको अटैच कर लेना है। अब इसके बाद जो नंबर 10 पे आता है वो आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। अब SOP जो है वो आपने इसके अंदर सिंपली अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने इसमें अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना होता है, उसमें आपने अपने फादर के जो है उसके बारे में डिटेल एंटर करनी होती है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड करनी होती है। इसके ऊपर मैं एक अलहदा सा वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, इसमें आपको मैं बताऊँगा SOP आपने किस तरह राइट करनी है और किन-किन बातों का इसका ख़्याल रखना है इसमें आप। अब इसके बाद जो 11 नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है पोलियो का सर्टिफ़िकेट। अब पोलियो का सर्टिफ़िकेट जो है लाहौर में जो मैंने अपने बनवाया था वो बना था हेल्थ कम्युनिटी सेंटर। अब इसका मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, कोपर रोड, गडिशो, लाहौर। अब आप इसको जो है गूगल पे या जो है मैप पे जाके सर्च करेंगे तो आपको इजीली जो मिल जाए। अब इसके बाद जो नंबर 12 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
अब ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट है ये मैंने जो है वो अपना लिबर्टी से बनवाया था, जहाँ मरकज़ी सेंटर का दफ्तर है, वहाँ से जो है मैंने अपना जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था। और ये जो है आपके होम एड्रेस पे जो आपने दिया होता है उस पे डिलीवर हो जाता है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे जो एक स्टूडेंट को चाहिए होते हैं, जो स्टूडेंट ने गैदर करने होते हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा, उस पे मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो फादर की तरफ से या आपके जो स्पॉन्सर है, उसकी तरफ से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो आपने साथ में अटैच करके वीज़ा फाइल कर देना है। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जीटी के लिए भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और साथ में आपको वीज़ा फाइल करने के लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा कंसल्टेंट कौन था और उनकी लोकेशन क्या थी। मेरे जो कंसल्टेंट थे वो थे एबीएन ओवरसीज़ एजुकेशन, गुलबर्ग में इनकी ब्रांच है एमएम आलम रोड पे। तो मेरे कंसल्टेंट का नाम था वो था अहमद तहसीन। आप जो है इनसे अपना काम करवाएँ, बहुत ही जो है अच्छे गाइड करेंगे और आपका जो केस है उसको फाइल है उसको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। तो आप जो है इनसे राब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनको आपने जो है वो नोटरी पब्लिक भी लाज़मी करवाना है। अब जो नोटरी पब्लिक क्या होता है, नोटरी पब्लिक जो है वो आपने किसी भी कचहरी में जाना है, वहाँ से जाके किसी भी वकील से जो लाइसेंस होल्डर है, उससे जो है अपना जो है वो स्टैम्प करवा लेनी है। सब पेजेज़ पे जो है आपने स्टैम्प करवा लेनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके रेडी हो जाएँगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट भी करें और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आके आप मुझे इनबॉक्स मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स दूँगा और को आपको जो है आपका मसला जो भी होगा उसको सॉल्व आउट करूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।